नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पॉलिटिकल पंचायत के शो में जिसका नाम है आज का अखबार। हमको मालूम है आपसे रोजमर्रा की जो भागादौड़ी है उसमें इंपॉर्टेंट खबरें अखबारों से छूट जाया करती है, तो उसी को लेकर हम आए हैं जहां पर हम बात करेंगे राजस्थान और देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। तो सबसे पहले खबर है जयपुर से, जहां पर तेज आंधी बारिश के कारण टीन शेड से बना एक घर ढह गया। सूचना मिलने पर जब पुलिस वहां पहुंची तो उनको भी पता चला कि उस मलबे के अंदर एक महिला दबी हुई है और वो संघर्ष कर रही है जीने के लिए। तो जो बिजली के जो तार थे उस टीन शेड के ऊपर पड़े हुए थे, लेकिन इसके बावजूद, करंट दौड़ने के बावजूद, हेड कांस्टेबल भगीरथ और चालक हंसराज ने अपनी जान की परवाह किए बिना महिला को सुरक्षित रेस्क्यू कर जयपुर के अस्पताल में भिजवाया। उनकी इस बहादुरी ने साबित किया कि राजस्थान पुलिस ऐसे वक्त में किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। अखौर मेवाड़ से, जहां उदयपुर की राजनीति फिर से गर्मा गई है। देखिए, गुलाब चंद कटारिया जो कि पंजाब के राज्यपाल है, उनके दौरे को लेकर बार बार सवाल उठ रहे थे और इस बीच गुलाब चंद कटारिया फिर से दौरे पर आए, जिसके बाद ताराचंद जैन ने, जो वहां के विधायक है, शहर विधायक, उनका स्वागत किया और स्वागत के दौरान जो भीड़ उमड़ी थी उसको लेकर अब सवाल खड़े होने लग गए हैं। कहा जा रहा है कि ये शक्ति प्रदर्शन किया गया था शहर जिलाध्यक्ष के चुनाव से पहले। वहीं इस स्वागत समारोह में कार्यकारिणी के पदाधिकारी जो है वो नहीं पहुंचे थे। आपको बता दें कि हाल ही में जो विजय पल्लवी है, उन्होंने शिकायत की थी राष्ट्रपति महोदया से कि इनके कार्यक्रम को थोड़ा सा रोका जाए, क्योंकि इस वजह से प्रशासनिक जो कार्य गतिविधियां होती है वो कहीं ना कहीं इसमें ठहराव आता है। अब बात करते हैं मौसम की, जहां पर जो आपको स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिख रही होंगी, आपको लग रहा होगा ये नज़ारा कोई कश्मीर की घाटी का है, कोई स्विट्जरलैंड जैसा आपको ये लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दूं ये नज़ारा राजस्थान का है, जहां पर बीकानेर की अगर मैं बात करूं तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण लूण करसर में क्षेत्र में भयंकर ओलावृष्टि देखने को मिली, जहां पर किसानों का जो लाखों का नुकसान है, जो उनकी मेहनत की फसल है, वो खराब होती नजर आई। इसके अलावा बता दूं कि अभी जो ये आंधी बारिश का दौर है अभी जारी रहेगा। मौसम विभाग केंद्र जयपुर ने अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, टोंक, कोटा, बूंदी समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके बावजूद सरकार को मालूम है कि किसानों की जो फसलें हैं ये ओलावृष्टि के कारण खराब हो गई है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई जो सहायता पैकेज है वो अभी तक प्रदान नहीं किया गया है। खबर जयपुर से, जहां कल एनएसयूआई का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर एनएसयूआई के छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, वहीं एबीपी एनएसयूआई पर हमलावर रही। एनएसयूआई का कहना था कि जो कार्यक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय में हो रहा है वो आरएसएस को लेकर हो रहा है। इससे पहले भी आरएसएस के शस्त्र पूजा का एनएसयूआई ने जमकर विरोध किया था। वहीं एबीपी ने कहा कि ये महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम था जिसका जबरदस्ती एनएसयूआई विरोध कर रही है। वहीं मदन राठौड़ ने इसके बाद एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि ये मनसा का प्रोग्राम था। मनसा महिला संगठन का एक महिला संगठन है, ये उसका कार्यक्रम था, ना कि आरएसएस का। जिसके बाद मदन राठौड़ ने एनएसयूआई और छात्र नेताओं के ऊपर तंज भी कसा। अब खबर डूंगरपुर जिले से, जहां पर पूरे प्रदेश में लगातार 2 सालों में डूंगरपुर जिला शराब पीने में टॉप पर रहा। आपको बता दूं कि लगभग 385 करोड़ रुपए की जो शराब है यहां के लोगों ने कंज्यूम की। बता दूं कि राजस्व के दिए हुए टारगेट से एक्स्ट्रा 12 करोड़ रुपए का जो लक्ष्य है उसको हासिल कर सरकारी खजाने को भरने का काम यहां के लोगों ने किया। सोचने वाली बात है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोज संसद में शराब और गुटखा के कंजम्पशन को ना करने जैसी आवाज संसद में उठाते हैं, लेकिन जो राजस्व रिकॉर्ड है जो ये 385 करोड़ का, अगर उसको देखें तो डूंगरपुर जिला लगातार पहले स्थान बनने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो यहाँ के विधायक है, कांग्रेस से विधायक गणेश घोगरा, जो उनका ये कहना, उनका ये तर्क है कि जो डूंगरपुर से सटा जो बॉर्डर है गुजरात, वहां के जो लोग हैं वो डूंगरपुर में आकर शराब पीते हैं, लेकिन जो पूरा का पूरा नाम है वो केवल डूंगरपुर जिले का आ जाता है। खबर पंचायत चुनाव से पहले, जहां महिला कांग्रेस अध्यक्ष और बीजेपी महिला प्रदेश अध्यक्ष जो है सारिका चौधरी बनाम राखी राठौड़ देखने को मिला। सारिका चौधरी ने कई तरह के आरोप जो है बीजेपी की महिला प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ पर लगाए। जो अभी नई टीम का गठन किया गया उसको लेकर सारिका चौधरी ने कहा कि शहरों की और कुछ चुनिंदा चेहरों को ही बीजेपी महिला में जगह दी गई है, जबकि गाँव की महिलाओं को या छोटे शहरों की महिलाओं को दरकिनार किया गया। जिसके बाद राखी राठौड़ ने इसका पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक माना है, जबकि महिलाओं को बीजेपी ने हमेशा आगे बढ़ाया। साथ ही उन्होंने बताया कि 16 लाख लखपति दीदी का जो लक्ष्य था वो राजस्थान में पूरा किया गया। साथ ही शांति धारीवाल जो कोटा के विधायक रहे हैं, उनके जो बयान को कोट करते हुए ने कहा कि एक समय ऐसा था जब मर्दों का प्रदेश कहा जाता था। तो इसको लेकर भी राखी राठौड़ ने सारिका चौधरी को करारा जवाब दिया। अब खबर डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोज से जुड़ी हुई, जहां पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नक्सलवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर उन्होंने अपने बीजेपी आदिवासी सांसदों को बोलने का कोई
मौका संसद में नहीं दिया। इतना ही नहीं, रोत का तो ये भी कहना है कि बीजेपी के जो आदिवासी सांसद हैं उन्होंने रोत को बताया कि उनको मौका नहीं दिया जा रहा है, लेकिन एक्ट्रेस कंगना रनौत, संबित पात्रा जैसे सांसदों को बखूबी बोलने का समय दिया गया, जिनका आदिवासियों से कोई लेना देना तक नहीं है। और भाजपा के कई सांसद दबी आवाज में मुझे कहने लगे कि हम बोलना चाहते थे लेकिन नहीं बोलने दिया गया। बस्तर सबसे ज्यादा प्रभावित है, लेकिन बस्तर में भाजपा से चुनकर आने वाले सांसद महोदय हैं, इनको भी बोलने नहीं दिया गया, फिर बोल खुद रुचि नहीं रख रहे थे। तो साथियों, एक ये हमारे सामने ये चीजें आई कि नक्सलवाद उन्मूलन पे चर्चा हुई, लेकिन आदिवासी सांसदों को बोलने का अवसर नहीं दिया गया। और खबर दिल्ली से, जहां राघव चड्ढा बनाम आम आदमी पार्टी देखने को मिल रहा है। राघव बोले कि मैंने हमेशा संसद में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया, जिसको लेकर उन्होंने एक वीडियो भी जारी किए थे, जिसके बाद मान और भारद्वाज आमने सामने आ चुके हैं। भारद्वाज सामने आ चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जो भी पार्टी व्हिप और अनुशासन के खिलाफ जाएगा उस पर कार्रवाई तय है। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि चड्ढा संसद में देश के गंभीर मुद्दों पर लड़ने की जगह एयरपोर्ट, समोसे के रेट और सॉफ्ट पीआर में व्यस्त थे। इस बीच में दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि चड्ढा को पद से हटाना आपका आंतरिक मामला है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को डरपोक और कमजोर नेता बताया और लगाया कि वो अपनी पार्टी में सक्षम नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब खबर जोधपुर से, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा बेचने वाले गैंग के एक आरोपी के घर पर छापा मार करोड़ों रुपए का 9 किलो सोना, 5 किलो चांदी और 2.5 करोड़ कैश के साथ 1 किलो एमडी ड्रग्स जब्त किया है। इन तस्वीरों से ये तो साफ हो गया है कि नशा बेचने वाले खुद ऐश की जिंदगी बिताते हैं और नशा करने वालों के जो घर है वो बर्बाद हो जाते हैं। तो चलिए अब रुक करते हैं जयपुर की ओर। जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई की। इसको लेकर जानकारी देंगे हमारे संवाददाता आरब सिंह। जयपुर पुलिस ने शिकार गन हाउस के मालिक को अवैध राइफल और टाइगर की खाल के साथ गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई एटीएस की सूचना पर हुई है, जिसके बाद एटीएस ने जोधपुर से एक हेड कांस्टेबल और एक एलडीसी को अवैध हथियार और कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया था। जिसके बाद जब पूछताछ हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि अवैध हथियार जयपुर से खरीदे गए हैं। जिसके बाद एटीएस और जयपुर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया और उसके बाद जो है शिकार गन हाउस के मालिक जो एमआई रोड पर स्थित है वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद रामगंज इलाके में तलाशी शुरू की गई। जिसके बाद पता लगा कि कई अवैध हथियार और टाइगर की खाल उसके घर से बरामद की गई। अब राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, जहां राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजनीति से रिटायरमेंट वाले मदन राठौर के सवाल का पलट जवाब दिया है। उन्होंने ये कहा कि अगर 75 साल वाला फॉर्मूला लागू करना है तो पहले नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत पर करें। ये उनकी ही पार्टी की नीति है। मैं अभी भी राजस्थान के लिए 100 साल तक काम करना चाहता हूं। इससे पहले बता दें कि मदन राठौर ने अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा था कि अशोक गहलोत अब संकी हो चुके हैं, उनकी उम्र अब हो चुकी है और उन्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। खबर जयपुर से, जहां गहलोत वर्सेस मदन राठौर के बीच में घनश्याम तिवारी का भी बड़ा बयान आया। उन्होंने मोहन भागवत का बचाव करते हुए कहा है कि मोहन भागवत ने ऐसा कोई भी फॉर्मूला तय नहीं किया था जो राजनीति में उम्र को लेकर है। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करना ही सबका लक्ष्य होता है। अब दुखद खबर जयपुर बांदकुई एक्सप्रेसवे से, जहां आगे चल रहे एक ट्रेलर में कार जा घुसी। इस हादसे में करौली के सपोटरा थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर हनुमान मीना की मौत हो गई, जबकि 2 कांस्टेबल सहित 3 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें पास ही के अस्पताल में इलाज के लिए रेफर किया गया। और बाड़मेर से, जहां पूनम राजस्थानी इस बार थाने पहुंच चुकी है। उन्होंने एफआईआर करवाई है जो 2 साल पुराना मामला था। उनके किसी वीडियो पर कमेंट किया गया था, जिसको लेकर अब उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है सोशल मीडिया कमेंट को लेकर। अब खबर भरतपुर से, जहां नगर निगम की टीम ने रेड क्रॉस सर्कल के पास अतिक्रमण को हटाया, जिसमें से 4 दुकानें और एक गोदाम भी था। बता दें कि ये जमीन किसी ट्रस्ट के नाम थी, जिसके लिए अतिक्रमण के पास चिट्ठी पहुंची और इस जमीन का कमर्शियल यूज हो रहा था, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इन्हें बुलडोजर से हटवा दिया। खबर असम से, जहां पर असम में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले माहौल गर्मा चुका है। बता दें कि 126 सीटों पर 9 को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर प्रचार जो है अपने चरम पर है। अमित शाह से लेकर तमाम बड़े लीडर्स वहां पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के सचिन पायलट भी पहुंचे थे। जिसके बाद भाजपा जो है सबसे ज्यादा लव और लैंड जिहाद का मुद्दा उठा रही है, साथ ही यूसीसी कानून लाने का वादा किया। वही कांग्रेस जो है छोटे दलों से गठबंधन की रणनीति पर चल रही है और हिमंता बिस्वा शर्मा जो वहां के मुख्यमंत्री है उन पर जमीन के कब्जों को लेकर सीधा प्रहार कर रही है। अब राजस्थान के उद्योगपतियों के लिए बुरी खबर, जहां ईरान इजरायल युद्ध के चलते राजस्थान का जो मिनरल उद्योग है उसमें काफ़ी
गिराव आ रहा है, यानी कि काफ़ी उसकी मात्रा कम हो रही है, जो कि रॉ मटेरियल आना था गुजरात के सेरेमिक इंडस्ट्री से। जब ईरान खाड़ी युद्ध जो चल रहा है उसके कारण जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से सप्लाई नहीं हो रहा, जिसके कारण जो राजस्थान में 2300 मिनरल ग्राइंडिंग यूनिट्स हैं वो बंद हो गए। इसके चलते बंगाल, झारखंड और बिहार के जो मजदूर थे वो भी बिना काम के रह गए और वो भी आसपास भटक रहे हैं। बड़ी खबर पैरा आर्चरी से जुड़ी हुई, जहां वर्ल्ड चैंपियन शीतल का गोल्डन डबल देखने को मिला। बता दें कि शीतल जो है राजस्थान की रहने वाली है और एक बार मिक्स डबल्स में के फाइनल में शीतल और तोमर ने इंडोनेशिया को 153 और 146 से हराकर खिताब जीत लिया है। तो आज की खबरों में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।